अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस कमांड कंट्रोल मुल्क भर में सिर्फ रियासत तेलंगाना में कायम किया गया है। 1 लाख सीसीटीवी कैमरों को कमांड कंट्रोल से मरबूत किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐवान में दिया बयान। सेक्रेटेरिएट में वाक़ मसाजिद को मुनहदिम ना किया जाए और अंबरपेट में मस्जिद की दोबारा तामीर अमल में लाई जाए। मजलिसी रुकन असम्बली पाशा खादरी ने ऐवान में किया मुतालबा। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के सिलसिले में बीजेपी ने यौम नजात मनाया। कौमी परचम लहराया गया। यौम नजात सरकारी तौर पर ना मनाने पर टीआरएस हुकूमत पर तनकीद। आसरा पेंशन स्कीम स्कैम में मुलविस 4 मुलजिमीन बशमुल एक सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। 20 ता 25 लाख रुपए की हेरा फेरी। एमआरओ के लॉगिन का गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल। पुलिस कंट्रोल रूम के करीब सड़क हादसा। ऑटो में सवार 6 तलबा जख्मी। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि मुल्क भर में कमांड कंट्रोल सिर्फ तेलंगाना और हैदराबाद में कायम किया गया है, जिसके जरिए 1 लाख सीसीटीवी कैमरों को मरबूत किया जा रहा है। इसके अलावा इससे कई एक महकमे जात को भी सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुल्क भर में दूसरा बेहतर पुलिस स्टेशन है जहां कमांड कंट्रोल कायम किया जा रहा है, जो ज़ेर तामीर है। क़ब्ल अज़ीं टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने कमांड कंट्रोल की तफसीलात पेश करने और ये सारे तेलंगाना से मरबूत होगा या नहीं दरियाफ्त किया था। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल తయారు చేస్తున్నారు। ఇది చాలా బాగా అధ్యక్ష। ఇలా అంటే అధ్యక్ష టవర్ ఏ ఉంది అధ్యక్ష, G+19 స్టోరేజ్ ఉంది అధ్యక్ష। టవర్ బి ఉంది అధ్యక్ష, G+4 స్టోరేజ్। టవర్ సి G+2, టవర్ డి G+1 స్టోరేజ్ అధ్యక్ష। ఇది చాలా పెద్ద ఉంది అధ్యక్ష। ఇలా అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 2015-16 లో అధ్యక్ష SOR ద్వారా 350 కోట్లు శాంక్షన్ చేశారు అధ్యక్ష। ఈ తెలంగాణలో అంటే ల్యాండ్ ఆర్డర్ కోసం లేకుంటే మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ కు ఇది పనికి వస్తుంది అధ్యక్ష। ఇది టవర్స్ తయారైంది అధ్యక్ష। ఈ వర్క్ అంటే ప్రాసెస్ లో ఉంది। కొంచెం ఆర్సీసీ వర్క్ ఏబిసిడి 4 టవర్లు అంటే కంప్లీట్ అయింది అధ్యక్ష। ఇది స్కై బ్రిడ్జ్ బి ఇది కంప్లీట్ అయింది అధ్యక్ష। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली में बजट इजलास के दौरान मजलिसी अरकान असम्बली के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में जुमला 5,964 असातिज़ा की ज़रूरत है, जिनमें से 4,419 असातिज़ा मौजूद हैं जो रियासत के 1,009 स्कूलों में बरसर खिदमात हैं। माबकी असातिज़ा के तखर्रात और फर्नीचर व दीगर अशिया के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 2 रोज़ में मीटिंग मुनक़िद करेंगे। उन्होंने बताया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में असातिज़ा के तखर्रात को आम ज़ुमरे में करने के इक़दाम किए गए थे, लेकिन ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। क़ब्ल अज़ीं मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने DSC के तहत उर्दू असातिज़ा के तखर्रात अमल में लाने और तमाम तर तफसीलात पेश करने का मुतालबा किया था। अलावाज़ी मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने उर्दू मीडियम स्कूलों की इमारतों की बोसीदा हालत की तफसीलात पेश करते हुए सरकारी अराज़ियात पर इमारतों की तामीर करने का मुतालबा किया। In teachers recruitment test, how many Urdu medium posts are notified? Second, madam, how many Urdu teachers posts are reserved to SC, ST, BC, women candidates in the TRT exams? और क्वेश्चन जो बी का जो जवाब दिए हैं नो बोलकर, उसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहिबा से, लास्ट अगस्त सेक्शन के अंदर सीएम साहब खुद यहाँ मौजूद थे। हमारे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के सवाल के ऊपर DSC के सीएम साहब, एजुकेशन मिनिस्टर श्रीहरि साहब यहाँ पर मौजूद थे और कहे थे कि आप उर्दू मीडियम पोस्ट के बारे में एक मीटिंग कंडक्ट कीजिए, और वो मीटिंग आज तक नहीं हुई। मैं उसके बारे में क्या है पूछना चाह रहा हूँ। और थर्डली सर, एट प्रेजेंट हाउ मेनी उर्दू मीडियम प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल्स
available in Telangana states? How many teachers posts were vacant? How many Urdu schools are having own buildings? Thank you. 2017 సంవత్సరంలో ఖాళీగా ఉన్న మొత్తం పోస్టులు 8729 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా నియామకాలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష. అందులో 900 ఉర్దూ మీడియం పోస్టులను భర్తీ చేయాలని కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అధ్యక్ష. 900 ఉర్దూ మీడియం పోస్టులకు కేవలం 336 మంది మాత్రమే అర్హత సాధించారు అధ్యక్ష. 2008 డిఎస్సిలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రిజర్వ్ చేసిన పోస్టులను డీరిజర్వ్ చేయడానికి జీవో నంబర్ 72 మరియు 74ల ద్వారా ప్రయత్నం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఇటు ఉత్తరాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్ మరియు హైకోర్టు కొట్టివేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. భర్తీ కాకుండా మిగిలిపోయిన పోస్టులు ఉర్దూ పోస్టులు అధ్యక్ష. ఇవి 564 అధ్యక్ష. వీటిని భర్తీ చేసేందుకు లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అప్పటికీ భర్తీ కాని ఉర్దూ పోస్టులు ఏవైనా ఉంటే తర్వాత స్టేట్ అండ్ సబార్డినేట్ రూల్స్ ప్రకారం రూల్ 22 ఆధారంగా డీరిజర్వ్ చేసి ఓపెన్ కేటగిరీగా భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 days బ్యాక్ కూడా तेलंगाना के बजट इजलास के 5वें रोज स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी ने वक्फा सिफर में 40 अरकान असेंबली को बात करने का मौका फराहम किया, जिसमें हिस्सा लेते हुए मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने बताया कि हुकूमत की जानिब से आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले वज़ाइफ की हद उम्र 57 साल तो कर दी गई, लेकिन तेलंगाना के तमाम मंडल ऑफिस में नई दरख्वास्तें वसूल न करने से जिन अफराद की उम्र 57 साल है वो मुस्तहक होने के बावजूद वजीफ़ा हासिल करने से महरूम है। जितने भी मंडल ऑफिसर्स हैं उसके अंदर 2017 और 2018 के पेंडिंग एप्लीकेशंस बाकी है और कोई एमआरओ उस पेंडिंग एप्लीकेशंस को सैंक्शन नहीं कर रहा है। और सेकंड चीज ये है सर, आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो इलेक्शन के मौके के ऊपर अनाउंसमेंट किया गया था कि हम एज लिमिट को कम कर 57 ईयर्स किया जाएगा। आज की तारीख भी शहर हैदराबाद के कोई मंडल ऑफिस के अंदर नए एप्लीकेशंस नहीं लिए जा रहे हैं। पब्लिक में इतनी बेचैनी है, उस पब्लिक की बेचैनी को नजर रखते हुए आज मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को से कहना चाह रहा हूं कि एक अवाम उम्मीद लेकर आपको इस हुकूमत को बनाई है और उस उम्मीद को कायम रखना चाहिए और जल्द से जल्द जो नए एज लिमिट 57 ईयर्स का हुआ है उसको आप इमीडिएटली आपके कंसल्ट पूरे कलेक्टर्स और एमआरओस को ऑर्डर देना चाहिए न्यू एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए। शुक्रिया सर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के 5वें रोज मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो नए सेक्रेटरीट की तामीर के मौके पर सेक्रेटरीट में मौजूद 2 मसाजिद और एक मंदिर को जूं की तू हालत में रखा जाए और मस्जिद खाना अंबरपेट की दोबारा तामीर की जाए। उन्होंने बताया कि आवाम में ये गुमराहकुन खबर फैलाई जा रही है कि हुकूमत सेक्रेटरीट की तामीर के मौके पर दोनों मसाजिद को मुनहद्दिम कर रही है, जिससे आवाम में तशवीश पाई जाती है। तामीराती काम का आगाज होगा। अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अपने परसों की स्पीच में भी बताया था कि वहाँ पर 2 मसाजिद एक मंदिर है, उसको नुकसान पहुँचाए बगैर तामीराती काम जारी रखना चाहिए। साथ ही साथ खाना मस्जिद अंबरपेट के ताल्लुक से भी तवज्जो दिलाई गई थी। मेरे मुतालबा यही है कि सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद जो आबाद मसाजिद है जहाँ 5 वक्ता नमाज होती है उसको एज इट इज मौजूदा हालात में बरकरार रखते हुए तामीर काम किया जाए, मसाजिद को किसी किस्म का नुकसान ना होने पाए। और वाज़े तौर पर हुकूमत से इसकी वजाहत की, क्योंकि मुसलमानों में बेचैनी है। एक अफवाह फैला दी गई कि ये मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है तो हुकूमत की नेकनामी मुतासर होंगी। मुझे तवक्को है कि हुकूमत की तरफ से उन दोनों मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ होगा और हुकूमत में हमेशा की तरह मसाजिद में नमाजें अदा होती रहेंगी। शुक्रिया। मिनिस्टर గౌరవ శాసనసభ్యులు పాషా ఖాద్రి గారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. రాజేందర్ రెడ్డి గారు
मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने ऐवान में पुराने शहर बिलखुसूस उनके मुतालिका हल्के चार मीनार के कई इलाक़ात में कचरे के अंबार जमा होने और उसकी नक्कासी करने के सिलसिले में GHMC की जानिब से कोई इक़दाम न करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कचरे के अंबार की वजह से शहर में वबाई अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड फैल रहे हैं, इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। पूरा इतना गार्बेज है, सेंट्रल रोड से ज्यादा तक गार्बेज है। अभी मैं आते वक्त एमओ से बात किया तो 2 दिन से गाड़ियां नहीं आ रहे, ना गाड़ियां है, ना ओल्ड सिटी के अंदर रिक्शे है, ना बाप कार्ड है। पूरे साउथ के अंदर 2 बाप कार्ड है। आप समझ सकते हैं कि ओल्ड सिटी के अंदर 2 बाप कार्ड काफी होते हैं। इंटीरियर जो बाई लेन्स हैं, इतना कचरा है कि लोग चलना फिरना मुश्किल है, जिसकी वजह से आज शहर के अंदर डेंगू, मलेरिया तमाम चीजें हो रहे हैं। तो मेरी कंसर्न मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, कम से कम बाप कार्ड सप्लाई करिए। और रिक्शा, एक रिक्शा भी नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, एक भी रिक्शा नहीं है। जो पुराने रिक्शे थे मैं बना के रिपेयर करवा के देना चाह रहा था, तो वो रिक्शा सिर्फ इतने बुरे हाल में है कि उसे रिपेयर भी नहीं करवा सकते। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने ऐवान में वक्फ़ा सिफर में हिस्सा लेते हुए छोटे उर्दू अखबारात के मसाइल को पेश किया और इस बात की नुमाइंदगी की कि छोटे उर्दू अखबारात के माली हालत को बेहतर बनाने के लिए सरकारी इश्तिहारात फराहम किए जाएँ, क्योंकि ऐसे इदारे उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए अखबारात की इशाअत कर रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ऐसे छोटे उर्दू पेपर्स को सपोर्ट नहीं करेगी। जो गरीब आवाम, कम पैसों से अखबार मिलता है और गरीब आवाम जो होती है, जो उर्दू से वाकिफ़ है, वो लोग यही अखबार पढ़ते हैं। तो मैं आपके ज़रिए ये हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ कि आप इस छोटे अखबार के जितने भी पब्लिशर्स हैं, आप तमाम को सपोर्ट करना चाहिए। उनको एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट के देना चाहिए, तो उनकी एक तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी और दूसरी चीज़ जो पब्लिक में जो आवाम 50 पैसे 1 रुपये में अखबार मिलता सर, ऐसे छोटे छोटे अखबार छोटे छोटे महलों में, गाँवों के अंदर लोग जो उर्दू से वाकिफ़ है और जो छोटे लोग जो बड़े बड़े पेपर्स नहीं खरीद सकते, आज के ज़माने में अखबार महंगे हो चुके हैं, ये छोटे पेपर वालों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट का आपसे मुतालिबा है। शुक्रिया। मिनिस्टर स्पीकर साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन असम्बली मौज़म खान, उर्दू अखबारात के बारे में कहे, छोटे अखबारात के बारे में नोट कर लिया गया अध्यक्ष, गौर किया जाएगा अध्यक्ष। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड फराहम न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि गरीब आवाम को सफ़ेद राशन कार्ड फराहम न करने से आरोग्यश्री स्कीम से उन्हें महरूम होना पड़ रहा है और राशन की दुकानों से अनाज भी सरबराह न करने के बायस गरीब आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। इस जानिब फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना हो या शहर हैदराबाद हो, इन तमाम जगह पर जो वाइट राशन कार्ड्स के लिए जो गरीब आवाम एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद और लगातार आज की तारीख में भी कई एप्लीकेशन पेंडिंग है, और मैं आपके ज़रिए गरीब आवाम इस राशन कार्ड के ज़रिए अपने सेहत के ताल्लुक से भी जो आरोग्यश्री कार्ड आता है और बेचैनी आवाम में बेचैनी है, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। और ख़ास तौर से पिछले 1 साल पहले हमारे सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत की हिदायत पर CRO साहब से भी मुलाकात कर दिए थे, 1 महीने के लिए चालू करे थे, मगर जो इंक्वायरी हो चुके उन तमाम राशन कार्ड के फॉर्म्स को भी पेंडिंग रख दिया गया और कई जगह पर सिविल सप्लाई के जो दुकानात है राशन के, वहां पर जाके अगर कोई राशन लेना चाह रहा है तो उस दुकान के ऊपर भी राशन नहीं दिया जा रहा है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। కొండాల ఉపేందర్ మినిస్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు ప్రస్తావించినటువంటి వైట్ రేషన్ కార్డు విషయం సంబంధిత సివిల్ సప్లై మినిస్టర్ గారికి నోట్ చేసుకొని వారికి పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష।
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के एक वफद ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की और छोटे उर्दू अखबारात के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। वफद ने इस्तदआ की कि जियो 239 की तरमीम, एक्रेडिशन कार्ड्स की इजराई के मसाइल को हल करने और हेल्थ कार्ड की इजराई को यकीनी बनाने के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने इन मसाइल को ऐवान असम्बली में भी उठाया। TUWJF के वफद ने जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन के अलावा कन्वीनर स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स SSK हुसैनी इकबाल, नईम गौरी, आलम मेहदी और दीगर भी मौजूद थे। CCS साइबर क्राइम पुलिस ने आसरा पेंशन स्कीम स्कैम के सिलसिले में 4 अफराद को हिरासत में लिया, जिन्होंने एक सरकारी मुलाजिम के साथ साजबाज करते हुए तकरीबन 250 वजीफे अफगान की रकम को हड़प लिया। तफसीलात के मुताबिक वजीफे पैराना साली के सिलसिले में हुए स्कैम में पुलिस ने पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान, सोहेल और मोहसिन के अलावा सरकारी मुलाजिम असलम को भी हिरासत में लिया, जिसकी मदद से मज़कूरा हेरा फेरी की गई। सरकारी मुलाजिम असलम कबल भी एक केस में मुलविस पाया गया है। CCS साइबर क्राइम के मुताबिक इस स्कैम में कुछ और अफराद भी मुलविस हैं जो मफरूर हैं और उनकी तलाश जारी है। MRO की लॉगिन इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 25 लाख रुपए का खुर्द बुर्द किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम के करीब पेश आए एक सड़क हादसे में खानगी स्कूल के 6 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सेंट जॉन्स ग्रामर स्कूल के तलबा ऑटो से जा रहे थे कि अगबी हिस्से से बाइक सवार ने टक्कर दी, जिसके बाद बेकाबू ऑटो को टक्कर लगी। पुलिस ने फौरी तौर पर जख्मी तलबा और ऑटो ड्राइवर को दवाखाना रुजू किया, जबकि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। ओल्ड गांधी हॉस्पिटल के अगबे हिस्से में शख्स ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मार्केट पुलिस के मुताबिक 47 साला वी रामू मुतवतिन बिहार ने ओल्ड गांधी हॉस्पिटल के अगबी हिस्से में अपने आप को दरख्त की मदद से फांसी ले ली और खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में केस भी रजिस्टर्ड किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना स्कूल्स के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक 28 सितंबर से 13 अक्टूबर तक सरकारी, खानगी और इमदादी स्कूल्स को तातीलात रहेंगी। जूनियर कॉलेजेस के लिए भी 28 सितंबर से तातीलात का आगाज़ होगा और वो 9 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। तारीखी किला गोलकुंडे में बीजेपी महिला मोर्चे की रियासती सदर ए विजया को परचम कुशाई से रोक दिया गया। सुकूत हैदराबाद के मौके पर वो परचम कुशाई के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया और वो एहतजाज करते हुए वहां से लौट गईं। दूसरी जानिब कारवान बीजेपी के लीडर अमर सिंह ने की मौजूदगी के बावजूद भी गोलकुंडे में कौमी परचम लहराया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के अहाते में भी 17 सितंबर के मौके पर वकला की तरफ से तकरीब मुनक्किद हुई। गेट नंबर 6 के पास वकला की तरफ से कौमी परचम लहराया गया। वाज़ेह है कि बीजेपी और जाफरानी तंजीमें कई साल से 17 सितंबर को यौम नजात सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा कर रही हैं। సుదినం ఇది సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగ్గ దినం, కానీ ప్రభుత్వాలు కుట్రపూరితంగా ఈ రోజును కనుమరుగు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా సెప్టెంబర్ 17ని అధికారికంగా నిర్వహించకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన అంశం. ఏదైతే నిజాం ప్రభుత్వాన్ని నిరంకుశానికి తెలంగాణ అమరవీరులు పోరాటం చేశారో వారి పోరాట స్ఫూర్తిలో భాగంగానే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఈ సెప్టెంబర్ 17 రోజు ఈ తెలంగాణను భారతదేశంలో విలీనం చేయడం జరిగింది. ఆ రోజే ఈ యొక్క తెలంగాణకు నిజమైన స్వాతంత్రం ఏర్పడింది. జూన్ 2న ఏదైతే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో అంతే సమానంగా 17th సెప్టెంబర్ కూడా స్థానం కల్పించి ఈ 17th సెప్టెంబర్ని కూడా అధికారికంగా నిర్వహించాలి. అలాగే తెలంగాణ అమరవీరులు ఎవరైతే
ఆ రోజు పోరాటం చేశారో వాళ్ళ యొక్క విగ్రహాలను ట్యాంక్ బండ్పై పెట్టాలని చెప్పేసి తెలంగాణ న్యాయవాదులుగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అధికారికంగా ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేయాలని కూడా తెలంగాణ న్యాయవాదులుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. భారతదేశానికి స్వాతంత్రము 1947 15 ఆగస్టుకు స్వాతంత్రం వచ్చి భారతదేశం మొత్తము స్వాతంత్ర సంబరాలు సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటే ఈ తెలంగాణ ఈ నిజాం రజాకారుల చేతుల్లో వాళ్ళ కబంధాస్తాల్లో భయంకరంగా ఒత్తిడికి అనుభవిస్తూ ప్రాణాలకు ఒక భయంకరమైన ఒత్తిడిలో అనుభవిస్తున్న ఈ తెలంగాణకు 1948 సెప్టెంబర్ 17 రోజు స్వాతంత్రం రావడానికి కారణం మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హైదరాబాద్కి తన సెంట్రల్ యూనియన్ ఫోర్స్ను పంపించి ఇక్కడ ఉన్న నిజాం రజాకారుల రూలింగ్ని మొత్తం వినాశనము సమూలంగా వాళ్ళ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూనియన్కి వాళ్ళ కంట్రోల్ రావడానికి వాళ్ళని అన్ని విధాలుగా ఫోర్సు చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మన తెలంగాణ మొత్తం సమాజాన్ని విముక్తి చేసి కొంత భాగం కర్ణాటకకు, కొంత భాగం మహారాష్ట్రకు వెళ్ళింది. ఇప్పుడు తెలంగాణ మొత్తం విడిపోయి సపరేట్గా అందరూ సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఇది మనకు భారతదేశం వచ్చిన తర్వాత 11 ఏళ్ళలో వచ్చిన స్వాతంత్రం కాబట్టి దీన్ని మనము అఫీషియల్గా అందరూ ఎంజాయ్గా సంతోషపడుతూ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవాలి. జై తెలంగాణ. సెప్టెంబర్ 17 ఏర్పడటం కోసం తెలంగాణ మారుమూల పల్లెల నుంచి ఎంతో మంది అమాయకులు తెలంగాణలో మనకు నిజాం ప్రభుత్వం నుంచి మనకు స్వాతంత్రం కోసం ఎంతో మంది వీరులు అమరులయ్యారు. ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ 17 రావడం కోసం ఎంతో మంది బతుకమ్మ ఆటం కూడా నిషేధించిన నిజాము ఆనాటి ప్రైవేట్ సైన్యమైన కాసిం రజ్వీ మన యొక్క పల్లెలపై పడి హింసాకాండ చెలరేగాడు. ప్రజల యొక్క సొమ్ములను దోసుకొచ్చి ఈ యొక్క కోటలు కట్టుకున్నాడు. ఇలాంటి నిరంకుశ విధానానికి సాయుధ పోరాటం అయితేమి, రైతాంగ పోరాటం అయితేమి, కార్మిక పోరాటం అయితేమి అనేక పల్లెల నుంచి పోరాటాలు చేస్తే ఆనాడు మన దేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం జరుగుతుంటే అదే మన ఈ నైజాం పాలనలో ఉన్న మన ప్రజలు స్వాతంత్ర ఉద్యమం అంటే మనకు తెలియదు. నిజాం నిరంకుశం కింద నిజాం యొక్క కర్కశ కింద నలిగిపోయారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని మన అప్పటి దేశ ప్రధాని దేశ హోమ్ మినిస్టర్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేయాలని ఒక పోలీస్ చర్యను చేపట్టి నిజాం యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి తెలంగాణని విలీనం చేసింది. కాబట్టి ఈ యొక్క దినాన్ని ఈ సెప్టెంబర్ 17ని విలీన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వాలు కూడా దీన్ని వెంటనే అధికారికంగా విమోచన దినంగా ప్రకటించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం. सुखूत हैदराबाद के मौके पर टीआरएस पार्टी की तरफ से आज तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया गया। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने दफ्तर के अहाते में तेलुगु तल्ली के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और उसके बाद कौमी परचम भी लहराया। इससे पहले साबिक वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी 17 सितंबर को हमेशा कौमी परचम लहराया करते थे। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे वज़रा और पार्टी के अरकान मुक़न्ना भी मौजूद थे। निज़ाम हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने जद्दोजहद की थी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराने के बाद अपने खिताब में ये बात कही। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के मौके पर गांधी भवन में कौमी परचम लहराया गया। उन्होंने कहा कि निज़ाम हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में कई कांग्रेसी कायदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और सरदार पटेल की कोशिशों से हैदराबाद हिंदुस्तान में जम हुआ था। तहम आज बीजेपी इसे फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के हिंदुस्तान में इंजमाम का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मौके पर जहदकारों को एजाजात से भी नवाजा गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन जाना रेड्डी, हनुमंत राव, पूनम प्रभाकर, अंजन कुमार यादव, बासु राजू और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। सुकूत हैदराबाद को बीजेपी की तरफ से यौम नजात मनाते हुए पार्टी दफ्तर में कौमी परचम लहराया गया। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव और पार्टी के सीनियर कायदीन DK अरुणा और इंदिरा सेन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर लक्ष्मण ने कहा कि निज़ाम हुकूमत से नजात के लिए तेलंगाना अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि निज़ाम दौरे हुकूमत में टैक्स भी वसूल किया जाता था और उर्दू को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिलखुसूस दक्कन के इलाकों को इस्लामी रियासत बनाने की भी साजिश की गई थी। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था, लेकिन आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं।
तेलंगाना जना समिति के दफ्तर में भी कौमी परचम लहराया गया। पार्टी के लीडर कोदंडाराम ने कहा कि निज़ाम दौरे हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की गई थी और तमाम तबक़ात ने मिलकर इस जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि आज रियासत तेलंगाना में इस तारीख को मस्क करने की साजिश की जा रही है। सुकूत हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना तेलुगुदेशम के दफ्तर में पार्टी के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने सवाल किया कि इख्तिदार में आने से पहले 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का दावा करने वाले केसीआर आज क्यों अपने वादे से मुकर गए। आर चंद्रशेखर ने कहा कि तारीखी व सकाफती इमारतों को मुनज़्ज़म करने के केसीआर के मंसूबे पर अब हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया है। उनका कहना है कि अब केसीआर को कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। कूपन तकसीम करते हुए या फिर लक्की ड्रा के जरिए तोहफा देने का बहाना करते हुए मासूम अवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में ग्लोबल ताज प्राइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी ने मासूम अवाम को क्लब की मेंबरशिप और प्लाट्स देने का झांसा देते हुए लाखों रुपये रकम वसूल की और राह फरार इख्तियार की। मुतासिरीन ने सिलसिले में नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुँच कर कंपनी के मालिक शेख सलाहुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मुतालबा किया कि उनकी जानिब से जमा करवाई गई रकम वापस दिलवाई जाए। मज़कूरा दफ्तर में सलीम, शेखर, शिवा, राजकुमार, जुबैर, इम्तियाज़ नामी अशखास भी काम करते थे, जबकि मैरी नामी खातून मददगार के तौर पर खिदमत अंजाम देती थी। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सादत है। ये लोग आपको कूपन निकला आपके नाम पे बोल के बुलाए तो गए तो वहाँ पे हॉलिडे पैकेज बोल के कुछ ऑफर्स बता रहे थे। पहले तो सिर्फ आपके नाम पे गिफ्ट पैक आया, वो लेके चले जाना बोल के बोले थे। फिर वहाँ पे बिठा के 40 मिनट्स का समझा रहे थे कि ऐसा हॉलिडे पैकेज की कंपनी है। तो मैं कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तो एक फिर वेंचर ला के बताया इसमें प्लॉट रहता, ये प्लॉट जो है 200 गज का प्लॉट है आपको। मेरे को समझ में आ रहा बहुत रीज़नेबल है, समझ में आ रहा था। तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट बता के फिर उनके लिंक डॉक्यूमेंट्स वो सब पूछे तो मेरे को ऐसा वैसा बोल के कन्विंस कर दिए ये लोग। फिर थोड़ा पैसा ऐसा भी इंस्टॉलमेंट के मेरे पास इतने पैसे नहीं है बोल रहा था। मेरी बहन से और मेरे से 2 प्लॉट के 11,73,000 ले लिए ये लोग। मैं जाके ये बशीरबाग की ऑफिस में दिया। मैं कैसा दिया पेमेंट आप? मैं पहले जो है सो सिर्फ 60,000 70,000 ऐसा दे रहा था। तो वो लोग मेरे को क्या कन्विंस करे कि अगर से आप जल्दी अमाउंट बन के रजिस्टर करा लिए तो आप सेफ हो जाते बोल के वो आस में लगाए। तो मेरे पास तो एक तो अमाउंट नहीं था, मैं ऐसा वैसा मैनेज करके उन लोग को एक प्लॉट मेरे नाम पे 4,63,000 दे दिया। मेरे बहन जो है सो उनको भी ऐसे ही बोले तो उन्होंने लोन उठा के 7,10,000 दिए। आज परेड वाले हमारे को जो है मेंबरशिप क्लब का देते बोल के उसके अंदर प्लॉट देते बोल के हमारे से 1,30,000 रुपये लिए, दूसरों से 3-3 लाख रुपए लिए। ना प्लॉट दिए ना मेंबरशिप का कुछ भी दिए। अब हम लोग धरना देने के बाद में उनका ऑफिस अब बंद हुआ। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग। हम कल से खाना नहीं खा के रात से यहाँ बैठे हुए, पुलिस भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। वो लोग 2 दिन से हमारा सिर्फ एड्रेस लिख रहे हैं, खाली हमारा एड्रेस लिख रहे हैं, पैसे कितने यही पूछ रहे हैं। कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हम मजबूर होकर के अब अभी टीवी चैनल वालों को बुला करके कंप्लेंट कर रहे हैं और सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब उनको हम सलाहुद्दीन साहब को यहाँ पर अरेस्ट करके लाना या हमारे को लैंड दियो या हमारे हम पैसे वापस करो। हमारा पैसा चाहिए, हमारे मेहनत का पैसा है। हम एक पैसा किस तरीके से जोड़ के रखे हुए थे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, वो पूरा ये लोग लेके ऐशो आराम से बैठे हुए हैं और पुलिस भी आराम से बैठी हुई है। कोई मदद नहीं कर रही हमारी, ना अरेस्ट करे ना अभी तक लाए। कल से यही हालम चल रहा है, हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए यहाँ पर। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पुलिस कमांड कंट्रोल मुल्क भर में सिर्फ रियासत तेलंगाना में कायम किया गया है। 1 लाख CCTV कैमरों को कमांड कंट्रोल से मरबूत किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ऐवान में दिया बयान।
सेक्रेटेरिएट में वाक़ मसाजिद को मुनहदिम ना किया जाए और अंबरपेट में मस्जिद की दोबारा तामीर अमल में लाई जाए। मजलिसी रुकन असम्बली पाशा खादरी ने ऐवान में किया मुतालबा। 17 सितंबर सुकूत हैदराबाद के सिलसिले में बीजेपी ने यौम नजात मनाया। कौमी परचम लहराया गया। यौम नजात सरकारी तौर पर ना मनाने पर टीआरएस हुकूमत पर तनकीद। आसरा पेंशन स्कीम स्कैम में मुलविस 4 मुलजिमीन बशमुल एक सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। 20 था 25 लाख रुपए की हेरा फेरी। एमआरओ के लॉगिन का गैर मजाज तौर पर इस्तेमाल। पुलिस कंट्रोल रूम के करीब सड़क हादसा। ऑटो में सवार 6 तलबा जख्मी। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।